तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा फल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए जो ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है, वो हम आपके लिए बिना देरी किए हुए तुरंत YouTube चैनल पे अपडेट करते हैं और आपके बीच हम लाते हैं। बस आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को डेवलप कर सकें। तो और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो बेचारे गांव या देहात से जुड़े हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ाई करके एक अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए 50 जीके के क्वेश्चन लाया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। यह आपका एसएससी 2013-15 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीबी का सह अस्तित्व, छोटे एवं बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसका हमारा आंसर है बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर है डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। यहाँ हमारा भारत विकास की राह पे चल रहा है। फिर चौथे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका आंसर है सी, तृतीय क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिनका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका पहला ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, संवृत बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संवृत एवं बंद अर्थव्यवस्था। मतलब कि अगर किसी देश का किसी अन्य देश से आदान प्रदान, आयात निर्यात कुछ भी नहीं है, तो उसे संवृत बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। तो इसका आंसर है डी, ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात किसी अन्य देश के साथ होता है ना आयात होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। का पहला ऑप्शन है, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन आपको फिर से हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ये एक आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। दोस्तों आप टेंशन न लें, इसकी हम पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको दे देंगे, इसकी पूरी पीडीएफ, ताकि अगर आप बाद में पढ़ना चाहें तो इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार, उपर्युक्त सभी। एसएससी 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है।
तो UPPSC 2017 का यह क्वेश्चन है। हम इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। इसका पहला ऑप्शन है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 9 है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। नंबर ए 43%, 49%, 54%, 65%। तो इसका आंसर सही है सी, 54%। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है बाह्य ऋण का बढ़ाना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों का यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापित में कार्यक्रमों को त्याग देना। तो इसका आंसर सी सही है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीक, चक्रीय, घर्षणात्मक, संरचनात्मक। तो इसका आंसर जल्दी आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो इसका आंसर सही है डी, संरचनात्मक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। जो बेरोजगारी है उसके आंकड़े कौन जो है प्रकाशित और एकत्रित करता है। यह हुआ क्वेश्चन है योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO। तो इसका सही आंसर है सी, NSSO। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो इसका ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर है सी, अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। क्वेश्चन दोबारा देख लें, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। ये तीनों बेरोजगारी पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। यह SSC 2014-15 का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो इसका सही आंसर है डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। वैसे भी अपना बेरोजगारी बहुत है। फिर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों। मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी ये दोनों देखने को पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से।
तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है 1 तथा 2, मतलब कि कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण से जुड़ी होती है कृषि और कृषि से ग्रामीण। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर है सी, शिक्षित बेरोजगारी। जी हाँ, हमारे देश में शिक्षित तो लगभग हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योगों की अभिन्नति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका सही आंसर है डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, शिक्षित बेरोजगारी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है सामान्यतः जहाँ बड़ी संख्या में लोग रोजगार करते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका सही आंसर है सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में हम अपना व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, जिसमें ग्रुप में आप जुड़ के जो है इसकी PDF पा सकते हैं, और टाइम टाइम पे जो भी हम वीडियो या अपडेट आता है वो आपको ग्रुप पे मिल जाया करेगा। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में सामान्यतः किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें सी, शैक्षिक बेरोजगारी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता, मतलब कुछ महीने तो मिलता है, कुछ महीने नहीं मिल पाता। तो ये होती है शिक्षित, संरचनात्मक, मौसम पूर्ण। तो इसका सही आंसर है सी, मौसमी बेरोजगारी की कुछ महीने तो काम मिला, कुछ महीने घर में बैठे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर है ए, अल्प रोजगार। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण भारत के अंदर कौन करता है, किसको यह अधिकार है? तो ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है डी, नीति आयोग इसका जो है निर्धारण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग की, व्यापार की, कृषि की, यातायात की। तो इसका सही आंसर है सी, कृषि की। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की जो है संबंधित है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में समानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। इसका सही आंसर है बी, आय में असमानता। फिर अगला क्वेश्चन है हम, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या झारखंड में? तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में जो है गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में
निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। तो इसका सही आंसर है सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह या इंदिरा गांधी? तो इसका सही आंसर है डी, इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो इसका सही आंसर है डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो। तो इसका सही आंसर है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, TRY, SEM, NREP, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। बी, ए और आर दोनों सही या तथा आर ए सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है बी, ए और आर दोनों ही सही परंतु ए आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, IMF, UNDP, WTO? तो इसका सही आंसर है ए, IBRD। यह डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो इसका सही आंसर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला क्वेश्चन हमारा, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, प्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, केन्स, महबूब उल हक? तो इसका सही आंसर है डी, महबूब उल हक। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर,
शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो इसका सही आंसर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक किसने बनाया था? UNCTAD ने, ASEAN, IBRD, UNDP। तो इसका सही आंसर है डी, UNDP ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश दर। तो इसका सही आंसर है डी, सकल नाम निवेश दर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन है अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अप्रैल 2003। तो इसका सही आंसर है सी, अप्रैल 2002। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, सकल नामांकन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, लिंग अनुपात। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्य मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी, अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य मानव विकास श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमान घटाने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। फिर अगला क्वेश्चन है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर है बी, संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप हाय हेलो या ज्वाइन लिख के भेज दें तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ताकि आपको समय समय पे हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।